नाउ बच्चों, ये जो हमारा दांत है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो पोर्शन हमें दिखाई देता है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्राउन कहते हैं। ठीक है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, जब वो जॉ में नहीं फंसा होता और उसके जस्ट ऊपर वाला पोर्शन या जॉ में वो जा रहा होता है, उस पोर्शन को हम नेक कहते हैं। ठीक है, टूथ का नेक। एंड लास्ट जब वो जॉ में होता है, इस पोर्शन को हम रूट कहते हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये हमारा टूथ। चलो स्ट्रक्चर अब डिस्कस करते हैं, पार्ट्स इसके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आउटर कवरिंग की बात करते हैं। नाउ दिस इज द आउटर वाइट हार्डेस्ट कवरिंग, हार्डेस्ट। ठीक है, आउटर है, ठीक है, बहुत व्हाइटिश होती है, इसीलिए आपके जो दांत है वो काफी ऊपर से व्हाइटिश होते हैं और ये काफी हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। दिस इज कॉल्ड इनामल। ठीक है, आपने भी सुना होगा, इनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ओके, सो दिस इज इनामल। इनामल कैसा है बच्चों? इनामल हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, आउटर वाइट कवरिंग है हमारे टूथ की, हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है। ओरिजिन क्या है? इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, सो एक्टोडर्म लेयर से ओरिजिन है इसका, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। अब एक्टोडर्मल ओरिजिन में है, किस चीज का बना है? ठीक है, इनामल किसका बना होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है, रॉक हार्ड होता है। ठीक है, इतना ज्यादा, बोन से भी हार्ड होता है, रॉक हार्ड होता है हमारा इनामल। और ये जो है ये कैल्शियम सॉल्ट्स का बना है। ठीक है, तो हार्ड तो होगा ही। इट इज मेड अप ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम। किस तरीके के मेनली सॉल्ट्स होते हैं बच्चों? जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट मेनली इसमें पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, ये मेनली इसमें पाए जाते हैं, सॉल्ट्स इसमें मेनली पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इनामल है, व्हाइट हार्डेस्ट सब्सटेंस। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है इनामल। ठीक है, कंपोजिशन से पहले मैं इसकी सिक्रीशन बता देती हूँ। तो कौन सी सेल से ये सिक्रीट होता है, कौन सी सेल्स इसको सिक्रीट करती है? सो इट इज सिक्रीटेड बाय अमेलोब्लास्ट सेल। ओके, सो वन मोर पॉइंट, सिक्रीटेड बाय अमेलोब्लास्ट सेल्स। ये बच्चों याद रखने वाली चीजें हैं, जो भी मैं आपको लिखवाती हूँ उनके बारे में, इससे ज्यादा पेपर में कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है, नाउ एनामल की कंपोजिशन देखते हैं। कंपोजिशन क्या है एनामल की? एक सेकेंड रुकिए। सो इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम के इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मैग्नीशियम के, तो कितने परसेंट? 96% इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, और क्या पाया जाता है? इट कंटेन 3% वाटर। ठीक है, 1% केराटिन एंड ओएसिन प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। ये है एनामल की कंपोजिशन। रॉकी हार्ड सब्सटेंस होता है। ठीक है, हमारे टूथ को क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है बच्चों। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डेंटाइन। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। 1 मिनट रुकिए बच्चों। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्राउन, नेक और रूट, इसका जरूरत नहीं है इसकी अभी इतनी। ठीक है, बाकी सारे पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सेकेंड, अब इसका जो अंडरलाइन टिश्यू है इसके जस्ट नीचे, एनामल के जस्ट नीचे होता है, विच इज डेंटाइन। डेंटाइन, ठीक है बच्चों, डेंटाइन जस्ट एनामल की नीचे वाली लेयर है। इट इज स्लाइटली पेल येलो इन कलर। ओके, सो कैसी होती है? स्लाइटली पेल येलो इन कलर। ठीक है, ये कलर है इसका। और
ये ओरिजिन क्या है इसका, ठीक है, तो ओरिजिन है मीजोडर्मल, जबकि इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल था। सो इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। कौन सिक्रीट करता है ये डेंटाइन लेयर, सो इट इज सिक्रीटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। ओके, सो यहाँ पे सेल्स का नाम अलग है, वहां पे सेल्स का नाम अलग है। सिक्रीटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। किसका बना होता है, क्या होता है डेंटाइन में, ठीक है, तो डेंटाइन मेनली इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, तो इसीलिए जो डेंटाइन होता है ये भी बोन से हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो कैल्शियम सॉल्ट्स का बना होता है, मेड अप ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स, ये भी कैल्शियम सॉल्ट्स का बना होता है, बोन से हार्ड स्ट्रक्चर होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में क्या है बच्चों, कि ये जो डेंटाइन होता है जस्ट एनामल के नीचे होता है एंड इट कंटेन सम माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स होती हैं बच्चों, जिसकी वजह से अगर कभी हमारे जो एनामल है ये डैमेज हो जाता है, ठीक है, सपोज एनामल डैमेज हो गया तो क्या होगा, कोई कुछ भी आप ठंडा गर्म खाओगे वो सारी चीजें डेंटाइन के, ठीक है, उन ट्यूब्स के जरिए पल्प कैविटी तक पहुंचेंगी, और जब वो पल्प कैविटी तक पहुंचेंगी तो वहां पे आपको पेन होगा, सेंसिटिविटी होगी। तो आप समझ रहे हो ठंडा और गर्म खाने से, ठीक है, सेंसिटिविटी कुछ लोगों को क्यों होती है, क्योंकि वहां पे एनामल जो है डैमेज हो गया होता है, और डेंटाइन कंटेन सम माइक्रोस्कोपिक ट्यूब, जिसकी वजह से वो जो ठंडा गर्म है वो पल्प कैविटी में लगता है और वहां पे आपको पेन और सेंसिटिविटी फील होती है। ओके बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, आप याद रखिएगा। नाउ एनामल हो गया, डेंटाइन हो गया। दिस स्ट्रक्चर, ब्लू कलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला जो है हमारा, दिस इज पल्प कैविटी, ठीक है बच्चों, तो ये पल्प कैविटी होती है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये एक लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, लिविंग स्ट्रक्चर है। क्यों लिविंग स्ट्रक्चर है, बिकॉज इट कंटेन ब्लड वेसल एंड नर्व फाइबर, तो ये एक लिविंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, ठीक है, कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स है, और किसका बना होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। पल्प कैविटी सॉफ्ट सब्सटेंस है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा, ठीक है, सो इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसको मैं सेपरेट कर देती हूँ। ओके, सो पल्प कैविटी आपको समझ आया, लिविंग स्ट्रक्चर है, इट कंटेन दीज ब्लड वेसल, और ये क्या है, ये क्या जा रही है, ब्लड वेसल और नर्व फाइबर ही तो है, तो लिख देती हूँ यहाँ पे, ये है ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ब्लड वेसल्स हो गई है, नर्व्स हो गई है, इसको सेपरेट कर देते हैं सबको ना। ये रही हमारी ब्लड वेसल और नर्व, ये रही हमारी पल्प कैविटी। दिस इज एनामल, ठीक है, दिस इज डेंटाइन। क्लियर है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ब्लड वेसल और नर्व फाइबर, ये एक कैनाल से जा रही है ब्लड वेसल और नर्व फाइबर ऊपर। सो यहाँ पे बच्चों इसको कहा जाता है, मैं इसको क्लैक से करती हूँ, ठीक है, इसको कहा जाता है रूट कैनाल, ठीक है, ये रूट कैनाल है जिसकी मदद से ब्लड वेसल और नर्व फाइबर ऊपर की तरफ जा रही हैं। नाउ और क्या है स्ट्रक्चर में, अब ये जो लेयर है, ठीक है, ये जो लाइंस मैंने मारी है, ठीक है, दिस लेयर, ब्लैक कलर लेयर, दिस इज सीमेंटेड लेयर। इस सीमेंटेड लेयर की वजह से ये जो टूथ है ये जुड़ा हुआ है ये वाली जॉ बोन से। ओके, सो दिस इज सीमेंटेड लेयर एंड दिस इज, ये जो डॉटेड पोर्शन है, दिस इज एल्वियोलर बोन। एल्वियोलर बोन, इसको जॉ बोन भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये जो हमारा टूथ है ये सीमेंटेड लेयर से
ही तो जुड़ा है इस जॉ बोन से, तो जॉ बोन लगी है सपोर्ट के लिए। देन बीच में सीमेंटेड लेयर है जो इस दांत को इस जॉ से जोड़ रही है, जॉ बोन से जोड़ रही है, और इसीलिए वो फिट है अंदर की तरफ। सो इट कंटेन सीमेंटेड लेयर एंड एल्व्यूलर बोन। ठीक है, तो सीमेंटेड लेयर आपको समझ आ गई, एल्व्यूलर बोन आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो दिस इज सीमेंटेड लेयर हो गई, दिस इज एल्व्यूलर बोन, डॉटेड जो है वो एल्व्यूलर बोन है। ठीक है, नर्व फाइबर और ब्लड वेसल आपको समझ आ गया, पल्प कैविटी में जाते हैं। एंड दिस पोर्शन इज रूट कैनाल, जहां से वो जा रही है ब्लड वेसल और नर्व फाइबर्स। अब क्या है बच्चों, और क्या है स्ट्रक्चर में, दिस ओपनिंग, ठीक है, दिस लास्ट पोर्शन, ठीक है, इट इज कॉल्ड एपिकल फोरामेन। ठीक है, एपिकल फोरामेन इज द ओपनिंग ऑफ रूट कैनाल। रूट कैनाल की जो ओपनिंग होती है वो एपिकल फोरामेन होती है। ठीक है, सो इट इज द ओपनिंग ऑफ रूट कैनाल। रूट कैनाल की ओपनिंग को एपिकल फोरामेन कहा जाता है। यहाँ पे कुछ ब्लू कलर की सेल्स भी लगी हैं, देखो बच्चों, ये रही कुछ ब्लू कलर की सेल्स, है ना, आपको दिखाई दे रही होंगी, तो ये रही कुछ ब्लू कलर की सेल्स। ठीक है, ऊपर तक जा रही है ये ब्लू कलर की सेल्स। ये जो ब्लू कलर की सेल्स हैं ये है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। सो दीज आर ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हैं। और आपको पता है ओडोंटोब्लास्ट सेल क्या सिक्रीट करती है, क्या बनाती है, डेंटाइन बनाती है, डेंटाइन फॉर्म करती है। ठीक है, आई होप ये स्ट्रक्चर पूरा हो गया होगा हमारे टूथ का, आपको इसमें सब समझ आ गया होगा। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई। एपिकल फोरामेन है विच इज द ओपनिंग ऑफ रूट कैनाल। ठीक है, सीमेंटेड लेयर, एल्व्यूलर बोन। ठीक है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हो गई, इसको भी मैं कर देती हूँ, दिस इज रूट कैनाल। ओके, नाउ कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो बच्चों, नाउ आपको सारी चीजें इसमें समझ आ गई होंगी। दिस इज एनामल, द आउटर हार्ड पार्ट एंड पल्प कैविटी। ठीक है, दिस इज ब्लड वेसल, नर्व फाइबर एंड ओडोंटोब्लास्ट सेल। अब एपिकल फोरामेन के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि एपिकल फोरामेन जो होती है वो, ये जो ओपनिंग है ये बंद हो जाती है जब हमारा पूरा जो दांत है वो फॉर्म हो जाता है, जितना उसको फॉर्म होना है। लेकिन अगर ये एपिकल फोरामेन किसी एनिमल में, ये एपिकल फोरामेन जो है वो खुला रह जाता है। ठीक है, अब इसकी ओपनिंग जो है वो खुली रह गई। अगर ये खुला रहेगा तो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो कि डेंटाइन बना रहे हैं, दांत बना रहे हैं, तो ये कंटिन्यूसली ग्रो करवाते रहेंगे दांत को। अब ये कंटिन्यूसली ओडोंटोब्लास्ट सेल दांत को ग्रो करवाए चले जा रहे हैं, तो उस तरीके के दांत को रूटलेस टीथ या फिर ओपन रूटेड टीथ कहा जाता है। ठीक है, इस केस में ओपन रूटेड टीथ जो होते हैं, ओपन रूटेड टीथ कहाँ दिखाई देते हैं, इन द टस्क ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट के जो टस्क होते हैं वो कौन से होते हैं, अपर इंसीजर्स होते हैं। और रैबिट के जो होते हैं इंसीजर्स, उनके केस में ओपन रूटेड टीथ दिखाई देते हैं। जहां पे एपिकल फोरामेन ओपन रहता है, ये बंद नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि रूट कैनाल की ओपनिंग है और इसको एक टाइम पे बंद हो जाना चाहिए जब रूट का, क्योंकि हमारे दांतों में जब प्रॉपर दांत फॉर्म हो जाता है तब ये बंद हो जाते हैं एपिकल फोरामेन। ओके बच्चों, बस यही इंपॉर्टेंट चीज थी। अब हम कुछ और डिविजन्स देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट्स हम कर चुके हैं, तो 2 चीजें हमें और देखनी है, देन ये सेशन खत्म हो जाएगा। तो चलिए वो देखते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ। नाउ चलिए बच्चों, कुछ और डिविजन देख लेते हैं, कुछ और बेसिस देख लेते हैं, जिसके हिसाब से हमारे जो दांत है वो डिवाइडेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, टीथ ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, सबसे पहले एक बेसिस में आपको बता चुकी हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट्स। नाउ अटैचमेंट की हमारे जॉ से जुड़े कैसे हैं। सबसे पहला है एक्रोडोंट। एक्रोडोंट के केस में जब जो दांत होते हैं वो सिर्फ सुपरफिशियली ऊपर की तरफ से अटैच है, वो सॉकेट में फंसे नहीं होते। तो ये देखिए सिर्फ ऊपर से अटैच है। ठीक है, इनको कोई पीटेगा तो इनके दांत ऐसे गिर जाएंगे। ओके, सो दीज आर ओनली सुपरफिशियली अटैच, नॉट एम्बेडेड। ठीक है, हमारी तरह नहीं है, फिशेज और एम्फीबियंस के केस में होता है। सेकेंड है प्यूरोडोंट। When the teeth are attached on one side only, ठीक है, when the tooth is attached on one side। देखिए जॉ में सिर्फ एक
तरफ से वो अटैच है, दूसरी तरफ से वो अटैच नहीं है। ठीक है, इनको भी आराम से तोड़ लिया जाता है। रेप्टाइल्स के केस में मैंने आपको बताया था, स्नेक्स के केस में आराम से हाथ से दांत को तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक साइड से ही वो अटैच है। नाउ थीकोडोंट, ये मैं बता चुकी हूँ। ह्यूमंस के केस में व्हेन द टूथ इज डीपली एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। ठीक है, सो क्रोकोडाइल्स, ह्यूमंस और एलिगेटर्स के केस में वो डीपली एम्बेडेड है सॉकेट में जॉ के, और उसको निकालना आसान नहीं है। चलिए, तो ये हो गए हमारे ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ क्राउन। क्राउन है ना, समझ रहे हो ना आप, द व्हाइट पोर्शन इज द क्राउन। सो फर्स्ट इज हिप्सोडोंट एंड सेकेंड इज ब्रोक्यूडोंट। ठीक है, हिप्सोडोंट का व्हेन क्राउन लार्ज रूट स्मॉल। ठीक है, जिनका जो क्राउन है, व्हाइट वाला पोर्शन है, वो बड़ा होता है और रूट स्मॉल होती है, वो हिप्सोडोंट कहलाते हैं। उनको स्माइलिंग टीथ भी कहते हैं। कभी आपने हॉर्स के देखा हो, ठीक है, अगर वो एकदम से मुंह खोलते तो ऐसे लगता है वो हंस रहे, बिकॉज वे टीथ आर स्माइलिंग टीथ। उनका क्राउन जो होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, तो हॉर्स के केस में। एंड ब्रैक्यूडोंट, जबकि क्राउन जो होता है वो छोटा होता है और रूट जो होती है वो लंबी होती है इन द केस ऑफ काउ। ठीक है, तो वहां पे ब्रैक्यूडोंट होते हैं। इन द केस ऑफ हॉर्स हिप्सोडोंट। तो ये बेसिस था क्राउन के। ठीक है, और भी बेसिस हैं बच्चों, लेकिन वो हमें नहीं करने हैं। पुराने पेपर्स में वो आते थे, बल्कि ये भी नहीं ही आते हैं, पर फिर भी आपको एम्स और जिपमर में, ठीक है, किसी और एग्जाम में पूछ लिए जाए तो फिर भी मैंने आपको ये चीजें बता दी। ठीक है, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा, और अब हम बाकी की चीजें अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।